हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स द हिडन बिसाइड हिम और हर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके अंदर क्या छुपा हुआ है आपके लिए, कैसा वो हिडनली आपके लिए महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में है क्या चल रहा है, उनके हिडन इनसाइड क्या छुपा हुआ है। इनसाइडली वो इंसान के अंदर में क्या छुपा हुआ है आपके लिए, जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स देखते हैं, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या छुपा हुआ है उनके अंदर आपके लिए, व्हाट्स द हिडन बिसाइड हिम और हर। फर्स्ट वी हैव टेक अ लीप ऑफ फेथ। इस पर्सन का स्टार साइन एक्वेरियस हो सकता है। वी हैव रीडायरेक्ट योर थॉट्स। डेफिनेटली ये सोच तो रहे हैं आपकी तरफ आने का, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, इसको लगता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ना इनको कुछ यहाँ पे आपके इस कनेक्शन के बीच में करना पड़ेगा। अभी तक हो सकता है ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में है, बट इनके अंदर जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं कि इनको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और चीज़ों को दोबारा से किस तरह से स्टार्ट करना है उसको फोकस बना के ये इंसान इस रिलेशनशिप को दोबारा से बनाना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है ये पर्सन को किसी तरह से कोई फेयर्स थे पहले, या तो अभी वो ये जो भी इंसान है ना, वो किसी तरह से अपने अंदर के जो भी छुपे हुए फेयर्स हैं उनको ओवरकम करना चाहते हैं, उस फेयर्स से बाहर निकलना चाहते हैं और लीपो फेथ के साथ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए कुछ करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए। बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि ना ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में थे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं कर रहे थे। बिकॉज अगर आप ग्रो करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं आप, इसीलिए सोच रहे हैं कि किस तरह से ये कनेक्शन बना सकते हैं। इनका सारा फोकस इस टाइम रिलेशनशिप को सही से बनाने में है। वी हैव डिस्टेंस, यस इस टाइम आपका सेपरेशन चल रहा है एंड कुछ ना कुछ ये इंसान जो भी है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है जो कि इनको लगता है कि आपके इस रिलेशनशिप को फर्दर आगे फ्यूचर में ग्रो करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अगर तो यहाँ पे आगे आपका कनेक्शन ये पर्सन ग्रो करना चाह रहे हैं तो उसकी मेन रीज़न यही है कि आपके इस सेपरेशन से, आपके इस ब्रेकअप की वजह से, आपका रिश्ता ख़त्म होने की वजह से इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है और सीख के आप किस तरह से एक रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है ये पर्सन वो सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर रिस्क है इस इंसान का, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना इसके लिए एक रिस्क है जो कि इस टाइम ये पर्सन लेना चाहते हैं। ये पर्सन के इनसाइड चल रहा है कि इसको रिस्क लेना है इस रिश्ते को दोबारा से बनाने के लिए। काफ़ी कुछ सीखा है। लीव योर फेयर्स बिहाइंड। बैक टू बैक एनर्जी यही आ रही है कि इस इंसान के कुछ ना कुछ फेयर थे जिसको ये आप छोड़ना चाहते हैं, या तो इन फेयर्स को ओवरकम करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इन फेयर्स को ये पर्सन किस तरह से छोड़ना चाहते हैं कि अब इसको किसी भी तरह से कोई डर नहीं रखना और डर को फेस करके ही इंसान को जो है वो आगे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना इस टाइम इसकी फीलिंग यही है कि ये अपने किसी भी फेयर्स की वजह से रिश्ते को फर्दर बिल्कुल भी स्टॉप ना करें। तो जब ये रिस्क लेंगे तो रिलेशनशिप तभी आपका जो है ना वो किसी तरह से एक फ्लरिश कर पाएगा। रिश्ता तभी फ्लरिश करता है या कोई भी चीज़ तब फ्लरिश करती है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करते हो, अपने फेयर्स को पीछे छोड़ते हो और चीज़ें रिस्की बेस पे करते हो। तो ये जो भी पर्सन है ये रिस्क लेना चाहते हैं, इनके अंदर चीज़ें चल रही हैं कि ये रिस्क लें और जिस चीज़ों से भी डर रहे हैं उस डर को फेस करें। तो डर तभी ख़त्म होगा जब ये उस डर को फेस करेगा। वी हैव पास्ट लाइफ्स एंड वी हैव इट्स अ मैग्नेटिक कनेक्शन। कुछ लोगों के दरमियान इस पर्सन को लगता है कि आपका ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। वी हैव इट्स अ सोलमेट। तो ये पर्सन जो भी है इसका आपके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन है। येस दैट्स वाई ये पर्सन के लिए एक नई फीलिंग्स हैं, एक नई सब चीज़ें हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्केरी हो रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। बट यहाँ पे कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। दैट्स वाई जो है ना ये इंसान दोबारा से कोई ना कोई अब लीप ऑफ फेथ के साथ रिस्क लेना चाह रहे हैं। इनको लगता है ये ऑलरेडी आपसे कहीं ना कहीं मिल चुके हैं। अगर तो आप बिलीव करते हो पास्ट लाइफ के कनेक्शन पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि ऑलरेडी आप पास्ट लाइफ में एक दूसरे से मिल चुके हो और इस लाइफ टाइम में आपकी दोबारा आप इस पर्सन से मीटिंग है। ये पर्सन आपका है सोलमेट।
पहले ये डर रहे थे आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, बट अभी ऐसा लग रहा है डर को फेस करके ये रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है ये ऑलरेडी आपको जानते हैं। आपकी सोल इस इंसान के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं है, बिकॉज इस पर्सन को एक अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस हो रही है और एक ऐसा कनेक्शन महसूस हो रहा है कि उसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एक स्ट्रॉन्ग पुल इस इंसान को आपकी तरफ महसूस हो रहा है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। एक ऐसा कनेक्शन इस इंसान को आपके साथ महसूस होता है जो एक लगता है कि एक मैग्नेटिक है, लाइक ये पर्सन ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। इंटेंसिटी इस इंसान की तरफ आपकी तरफ बढ़ने की है, आपकी तरफ आने की है, बिकॉज ये आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है। कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकता है, आपका यहाँ फिर इनका। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो व्हाट्स द हिडन बिसाइड हिम और हर, इनसाइड क्या छुपा हुआ है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स हिडनली, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके इनसाइड। ओके, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एंड देन वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है, ये इंसान बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है इस रिश्ते को रखने की, बिकॉज राइट नाउ इनको महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, या तो आपने कोई बाउंड्रीज बनाई हुई हैं जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि इसको खुद किसी तरह से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जिन लोगों का यहाँ पे डिस्टेंस है, सेपरेशन चल रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज वो पर्सन को महसूस होता है कि उनको आपकी लाइफ में दोबारा आना है। अगर आपने कोई बाउंड्री भी बनाई हुई है, इवन के विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्ट कर रहे हो, बहुत रूड रफ एंड टफ एक्ट कर रहे हो, तो इस पर्सन को फिर भी जो है ना उनको महसूस होता है उनको रिस्क लेना है। विद द पेज ऑफ कप्स कुछ लोगों को इस पर्सन की तरफ से अपॉलॉजी भी मिल सकती है, यस, बट ये पर्सन आपको जो भी है बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपके साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए मुझे लग रहा है ये इंसान आपको बहुत जल्द अप्रोच करने वाले हैं, बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बिकॉज विद द एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। यस, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, स्टिल यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक पैशन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपके साथ रिश्ता रखने का, बिकॉज इनको लगता है कि आप काफ़ी चेंज हो चुके हो। पहले आप इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, पहले आप इमोशनल थे, बट अभी आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहे हो, और ये इंसान जो भी है वो आपका सीक्रेट एडमायर है, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अब आपको अपनी पसंद का इजहार करना चाह रहे हैं। लाइक आपको अपनी पसंद के बारे में ये इंसान बताना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, बट विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स जगल कर रहे हैं कि किस तरह से आपको बता पाएँ। कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है ये इंसान वो है जिसने अभी आपको बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं की है अपनी फीलिंग्स, ठीक है, बट कुछ एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये पर्सन के साथ आपका सेपरेशन है, आपने एक्सप्रेस कर दिया हुआ है, इस इंसान ने भी एक्सप्रेस कर दिया हुआ है, बट किसी रीज़न की वजह से आपके बीच में जो है वो ये पर्सन सीरियस कनेक्शन बनाने के लिए या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ फेयर्स थे, तो उनको अब इनको लगता है ओवरकम करके आपकी तरफ आना है, ठीक है, बिकॉज ये अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उनको एक आपके अंदर इतना पैशन दिखता है कि वो दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, और जो भी इन्होंने आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड किया या फिर आपके साथ किसी तरह से पार्टीज़ में किए या फंक्शंस वगैरह इन्होंने आपके साथ कोई भी लाइक सेलिब्रेशन की है किसी फंक्शन इवेंट की, तो इनको आप में एक पैशन दिखा है कि आपके अंदर वो चीज़ है जिससे वो अपनी लाइफ को दोबारा से खुशियों की तरफ लेकर जा सकते हैं, इसीलिए भी रिस्क लेना चाह रहा है ये पर्सन। बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे लग रहा है आपको छोड़ने में बहुत ज़्यादा जल्दी की है, आपके बीच में उस टाइम पास्ट में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पा रहा था, ठीक है, और ये भी चीज़ों को कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे आपके और इनके बीच में जो चल रही थी, बट राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि अब इनको चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी से काम लेके हरी में आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म किया है, अब सेपरेशन हो गया है आपका, या बैलेंस नहीं बना पाए, बैलेंस ढूंढ नहीं पाए, बिकॉज उस टाइम मुझे लग रहा है यहाँ तो इस पर्सन की प्रायोरिटी एक तरफ चीज़ें डिवाइड थी, एक तरफ आप थे, दूसरी तरफ इस इंसान का वर्क था, या एक तरफ आप थे रिलेशनशिप था, दूसरी तरफ कुछ भी था, तो ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए थे, बट अभी ये इंसान जो भी है वो चीज़ों को बैलेंस किस तरह से करना है उसका कोई रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आप बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रिक्ट हो चुके हो, या तो आपने बाउंड्रीज बना ली हैं एंड आप काफ़ी चेंज हो चुके हो, बट स्टिल इसके लिए भी ये पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं। नंबर 2
1 इज़ इम्पॉर्टेंट, 23, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 31, 32 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 231 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब के सब स्टार साइन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं इस रीडिंग में। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्या है उनके, व्हाट्स द हिडन इनसाइड हिम और हर, क्या छुपा है इस पर्सन के अंदर आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव इट्स 6 ऑफ कप्स। या ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू बाय द वे। जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया ना, ये पर्सन उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उसी टाइम को दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए ही आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज अभी भी इनको पैशन दिखता है आप में कि ये आपके साथ उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, उससे ज़्यादा पैशनेट होके रिश्ता आपके साथ मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों की तरफ से। इस इंसान के अंदर चल रहा है, रिकॉन्सिलिएशन करें और आपकी तरफ से किसी तरह से इनको कोई सेकंड मौका मिल जाए, सेकंड चांस मिल जाए कि ये दोबारा से आपके साथ इनका रिकॉन्सिलिएशन हो पाए, बिकॉज बहुत याद कर रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। काफ़ी दुखी है ये इंसान आपको छोड़ के, आपको हर्ट करके, आपसे ब्रेकअप करके, आपको जो भी इन्होंने पेन दी है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हर्ट राइट नाउ। इस पर्सन का अपना दिल भी टूटा हुआ है, जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, इनका खुद भी टूटा हुआ है इस टाइम दिल। तो ये इसीलिए अपने दिल को हील करने के लिए अब आपके पास आना चाहते हैं और आपको इतना याद कर रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है कि इसने आपको हर्ट क्यों किया। जो भी इन्होंने आपको पेन दी है ना, आप ये पेन खुद महसूस कर रहे हैं जब इनको आपकी याद सताती है। तो बहुत याद आ रही है इस इंसान को आपकी, दैट्स वाई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में मे बी ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है, मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो क्योंकि इन्होंने आपको पेन दिया, आपको हर्ट किया, क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। और फॉर सम ऑफ यू मे बी इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से धोखा भी दिया हो, ये भी एनर्जी है। बेट्रॉयल की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। तो जो भी इस इंसान ने आपको धोखा दिया है थर्ड पार्टी की वजह से, तो आप खुद भी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। हो सकता है जो धोखा इन्होंने आपको दिया था वो इनको खुद भी मिल गया। इसका कर्मा, जैसा आपने किसी के साथ करना है आपको वैसा ही मिलना है। तो यस, ये वही सिचुएशन दिख रही है। 26 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 6 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे हमारे पास कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यस, बट जिन लोगों ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से धोखा दिया है, छोड़ा है, वो इंसान काफ़ी रिग्रेट में है इस टाइम, और वो तो आपसे यहाँ पे कंफर्म में माफ़ी मांगना ही चाहते हैं। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जो है ना आपको इनकी तरफ से अपॉलॉजी रिसीव होने वाली है। बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वी हैव इट्स अ सेक्सुअल यूनियन। यस, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड है। फिजिकली ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के करीब आना चाहते हैं। ऑनरिंग द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर इटर्नल सोल फॉर देयर विल फाइंड ट्रू ब्लिस। यस, इनको महसूस होता है आपकी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी तो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ये ढूंढ रहा है ये इंसान कि किसी तरह से आपका यूनियन हो जाए। यस, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को लेकर लाइक सेक्सुअल इनकी फीलिंग्स हैं जो ये होना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे सोलमेट एनर्जी भी है और साथ ही साथ वो चाहते हैं आप दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। वी हैव इट्स अ रिफ्लेक्शन, इट्स अ बटरफ्लाइज अगेन। यहाँ पे भी बटरफ्लाइज की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है इस इंसान को फील होता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, ठीक है। इसीलिए इस सिचुएशन को भी चेंज करना चाहते हैं। जिस तरह से आप चेंज हो चुके हो ना, ये सारे कनेक्शन को, सारे रिलेशनशिप की सिचुएशन को उसी के अकॉर्डिंगली मोल्ड करना चाह रहे हैं। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। क्या इस इंसान को लगता है कि जैसे ये पहले कर रहे थे वैसे ही अब आपकी सिचुएशन है, तो ये भी स्पेस देना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो इनको आपकी साइड से भी लगता है कि आप चाहते हो कि अभी चीज़ें जो हैं वो जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहें, बट इस पर्सन को ट्रस्ट है कि जो चीज़ें भी चल रही हैं एट द एंड जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करेंगी और आपका पैचअप होगा। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control.
जो भी चीज़ें चल रही हैं ये इंसान उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं पीस के साथ, बिकॉज इनको महसूस हो रहा है कि अगर ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे सारी सिचुएशन को तो इनके इनरली जो पीस है उसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो इस टाइम ये इंसान एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कुछ भी आपके और इनके बीच में चल रहा है, बिकॉज इनको लगता है इनको चेंज करने की कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को कंट्रोल में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टाइम नहीं चाह रहे हो कि किस तरह से चीज़ों को ज़बरदस्ती बनाया जाए, तो अभी ये टाइम देना चाह रहे हैं खुद भी, बिकॉज इनको लगता है स्पेस बननी, एक दूसरे के दरमियान में थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है। जब तक सामने वाला इंसान रेडी नहीं हो जाता तब तक आप भी ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। तो ये कंट्रोल नहीं करना चाहते, हो सकता है ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस इंसान ने कंट्रोल करने की कोशिश कर ली है, बट अभी इनको कंट्रोल नहीं करना। वन मोर कार्ड, व्हाट्स द हिडन इनसाइड हिम और हर। 2 कार्ड्स आ गए हैं, मैं दोनों लूँगी। अगेन यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं गाइस, यहाँ पे रीडिंग में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज की एनर्जी आ रही है। अगर तो आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं तो इट मीन्स कि कोई ना कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में। अगर नहीं हो रही तो आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करें चीज़ों को। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। ये इंसान जो भी है ना, डीपली इनको महसूस जो भी हो रहा है ना, इनको लगता है कि जो चीज़ें ठीक होंगी ना वो ऑटोमेटिकली इनको एक वाइब दे देंगी पॉजिटिव, बिकॉज ये पर्सन डीपली हार्ट के साथ जो है ना आप लोगों की इस टाइम आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपके साथ जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, डीपली ये इंसान उन सारी चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। और हर चीज़ का जो भी कोई इनके माइंड में क्वेश्चन थे उसका आंसर भी इस इंसान को मिल रहा है। बट इस टाइम ये डीपली अपने आप को जो है ना महसूस कर रहे हैं कि ये किस तरह से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और ये इनको लगता है ये खुद भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यस या इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक पैशन है। तो जब तक आपकी और इनकी एक तरह से मीटिंग नहीं हो जाती तब तक इस इंसान के अंदर फ्लेम बर्न होती रहेगी। एक जुनून है इस इंसान को आपके साथ पैचअप का, आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करने का। तो ये करना चाहते हैं क्योंकि इस इंसान को आप पैशन महसूस हो रहा है। तो ये अगर भागे भी हैं या किसी तरह से फेयर्स भी थे तो वो ये इनके लिए एक नया रिश्ता था, एक नई अटैचमेंट थी, एक नई इंटेंसिटी थी, जो ये पर्सन पहले कभी भी इतनी इंटेंसिटी किसी भी कनेक्शन में महसूस नहीं कर पाए, और ना ही इन्होंने कभी अपनी लाइफ में ये इंटेंसिटी महसूस की है। तो ये फीलिंग सारी न्यू है। जब न्यू एक फीलिंग आती है तो फिर ऑब्वियसली हर एक इंसान को जो है वो डिस्टर्बेंस होती है या ट्रिगरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ ना कुछ ट्रिगर इस इंसान का हुआ है, और अगर इन्होंने आपको छोड़ के रिश्ता कहीं और भी बना लिया और आपको बेट्रॉय भी किया है, लाइक धोखा दिया है आपको, तो ये पर्सन को वहाँ पे भी धोखा मिला है और वो वापस आपके पास आना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, दैट्स वाई। सो दिस इज योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।